कुछ समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उस जंगल में एक ऊंट और एक लोमड़ी रहती थी। दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन लोमड़ी ने कहा, दोस्त, इस नदी के उस पार एक खेत है जहाँ किसान ने बहुत सारी फसलें बोई हैं। अगर हम मिलकर जाएं तो मजे से पेट भर सकता है। ऊंट ने सोचा, ठीक है, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ और लोमड़ी छोटी और चालाक। साथ मिलकर जाएंगे तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। दोनों नदी पार करने निकल पड़े। लोमड़ी तैरना जानती थी, लेकिन ऊंट को गहरे पानी में परेशानी होती थी। तब लोमड़ी बोली, दोस्त, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों किसी तरह नदी पार कर गए और खेत में पहुंच गए। खेत में पहुंचकर लोमड़ी ने मुर्गियों और फसल खाई, जबकि ऊंट आराम से खेत में हरी भरी फसल चबाने लगा। दोनों का पेट भर गया, लेकिन अचानक लोमड़ी ने शरारत की। वह जोर जोर से गाना गाने लगी, ला ला ला, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। किसान ने आवाज सुनी और डंडा लेकर दौड़ा। लोमड़ी तो छोटी थी, फटाफट झाड़ियों में छुप गई, लेकिन बेचारा ऊंट, उसका बड़ा शरीर देखकर किसान ने उसे पकड़ लिया और खूब पीटा। बड़ी मुश्किल से ऊंट वहां से भागा। अगले दिन लोमड़ी फिर बोली, दोस्त, चलो फिर से नदी पार करके खेत चलते हैं। आज तो और भी ज्यादा खाने को मिलेगा। ऊंट मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन आज मेरी एक आदत है, खाना खाने के बाद मुझे गाना गाने का बड़ा मन होता है। लोमड़ी समझ नहीं पाई, बोली, कोई बात नहीं, तुम गाना गा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों फिर खेत में पहुंचे। इस बार भी लोमड़ियों ने खूब सारी फसलें खाई और ऊंट ने भी हरी भरी पत्ते खाए। पेट भरते ही ऊंट ने ऊंची आवाज से गाना शुरू किया, हूं, हूं, हूं। किसान फिर से दौड़ा। लोमड़ी भागने लगी, लेकिन इस बार ऊंट ने नदी पार करते समय कहा, दोस्त, तुम्हें तो तैरना आता है, लेकिन मैं नदी में व्यस्त हूँ और गाना गाने में अभी मैं व्यस्त हूँ। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लोमड़ी खुशी खुशी ऊंट की पीठ पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही नदी के बीच पहुंचा ऊंट ने अचानक करवट ली और लोमड़ी पानी में गिर गई। लोमड़ी किसी तरह तैरकर बाहर निकली। लोमड़ी पूरी भीग चुकी थी और ऊंट मुस्कुरा रहा था। ऊंट बोला, दोस्त, हर किसी की आदत होती है, तुम्हें गाना गाना पसंद है और मुझे दोस्तों को सबक सिखाना। लोमड़ी अपनी इस शर्मिंदगी पर काफी शर्मसार हुई। उसने समझ लिया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। दोस्ती में ईमानदारी और वफादारी के साथ साथ समझदारी भी होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी कभी मुसीबत में फंस जाता है। दोस्ती में चालाकी नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए।